सफूरा जरगर जामिया की महिला स्टूडेंट हैं, आजकल तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेल में हैं क्योंकि बेल मिली नहीं है। बेल एक मामले में मिली और दूसरे मामले में फिर से अरेस्ट कर लिया गया। उसको माना जा रहा है कि जो आरोप है उसके हिसाब से वो दिल्ली में जो राइट्स हुए थे जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोग मर गए थे, उसमें वो कॉन्स्पिरेटर है। अब उसको जब बेल नहीं दी गई तो कई कारण बताए गए कि बेल क्यों दी जानी चाहिए। कि एक तो वो प्रेग्नेंट है, दूसरा जो कोविड का समय चल रहा है, महिला है वो, और जेलों में ओवर क्राउडेड है, ये सब बातें। लेकिन उसे बेल नहीं दी गई और उसके बाद जो है उस ऑर्डर का देश भर में जो एक पर्टिकुलर सोच के लोग हैं उन्होंने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और वो फिर एक ग्राउंड बना। देश भर की जो रिपोर्ट छपी उसके हिसाब से लोगों ने अलग अलग पोर्टल्स पे, न्यूज़पेपर में जो छापा कि उसको तो बेल मिलनी ही चाहिए थी, तो गलत है फलाना ढिमाका। तो उसको फिर ग्राउंड बनाते हुए ह्यूमन राइट्स सेंटर, अमेरिकन बार एसोसिएशन ने एक तरह से स्टेटमेंट दी है कि सफूरा जरगर को इमीडिएटली रिलीज़ किया जाना चाहिए क्योंकि भारत जो है इंटरनेशनल लॉ का भी वायलेशन कर रहा है। इस तरह से उनका है और उसमें पूरा जो रिपोर्ट में जो रेफरेंस दिए गए हैं वो उन लोगों के जो सफूरा के साथी हैं और जनरली उसी के लिए बोलते भी रहे हैं और उसके लिए लिखते रहे हैं। उन्हीं रिपोर्ट्स को उन्होंने बनाया है बेसिस। पहली बात तो ये कि सफूरा का अगर आप एक वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कह रही है कि जो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं वो टेररिस्ट है। मैं चाहे बाहर रहूं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं जेल में जाऊं, मेरे लिए वो टेररिस्ट ही रहेंगे। तो जिस तरह जैसे ऐसे लोगों की मेंटलिटी है तो वैसे लोगों से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे हो, ऐसी ही एक्टिविटी वो करेंगे। चुने हुए लोगों को वो टेररिस्ट मानते हैं तो ऐसे लोगों से बहुत अच्छा और लॉ अबाइडिंग सिटीजन तो उन्हें नहीं माना जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिकन बार एसोसिएशन को सोचने की ज़रूरत इस बात पर है कि कोई भी वो बोलते हैं भाई जो शीशे के घरों में रहने वाले जो है ना, दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। पूरी दुनिया को पता है कि वो रेसिज्म में किस हद तक जाते हैं और अपना जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात जो करते हैं वो इंटरनेशनल लॉ तो छोड़ ही दीजिए, डोमेस्टिक लॉ में वो अपने जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका क्या हाल करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो जॉर्ज फ्लॉयड का मामला हम सब लोगों ने देखा है, पढ़ा है, और वहाँ तो मामला जो सुलटा नहीं है और उस पर जो कहिए कि कोई कमेंट आप देते नहीं हैं, आप दूसरों के घरों में घुसने के चक्कर में डोमेस्टिक जिनके इश्यूज होते हैं उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई इशू हो उसमें या तो उंगली करने के लिए, जैसे कोई इंस्टिगेट करने के लिए अमेरिका सबसे आगे रहता है, या तो कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करने के लिए किसी भी सोसाइटी, कंट्री को अमेरिका और अमेरिकन लोग या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा दे करके अपनी संस्थाओं के द्वारा वो ऐसा करते हैं। और ऐसी ही ऐसा ही कदम कहिए, ऐसी ही एक हरकत कहिए अमेरिकन बार एसोसिएशन ने अभी की है। तो मेरे लिए सरकारें जनरली क्या होता है कि भी कुछ दिन पहले ह्यूमन राइट्स पर भी यूएस की ऑर्गेनाइजेशन की जो है कुछ रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी इसी तरह की कुछ हरकतें की थी, कुछ लिखा था। सरकार ने उसका सही से रिबटल भी किया है और ऐसे लोगों की बात पर ध्यान भी नहीं दिया जाना चाहिए। भारत का जो कानून है, भारत का जो संविधान है, वो उसी हिसाब से देश चलता है और उसी हिसाब से जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से लोग अपने राइट्स को अवेल करते हैं। जो बदमाशियां करते हैं उनके जो राइट्स हैं कर्टेल होते हैं और उनको जेल में भी जाना पड़ता है, चाहे वो अंडर ट्रायल हो। अंडर ट्रायल ऐसा नहीं है कि कोई भी केस है तो कोई जेल जाएगा ही नहीं। और जनरली भारत में ये रूल है कि ऐसा कहा जाता है भाई बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन। लेकिन जब कोई मामले की इन्वेस्टिगेशन होती है उस समय अंडर ट्रायल जो प्रिजनर होता है वो जेल में रहता है। वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद कोर्ट जनरली उसको छोड़ देता है या चार्जशीट टाइम लिमिट में नहीं दी गई, कंप्लीट की गई तो भी वो डिफ़ॉल्ट में छूट जाता है। तो इसलिए देश तो अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन लोगों के नेक्सस कहाँ तक पहुँचे हुए हैं और कैसे कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लोग प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, इस वीडियो में मैंने यही बताने के लिए जो है ये वीडियो बनाया था। तो देखिए